अगर आप रोज कुछ नया जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें अपने इस YouTube चैनल मास्टरमाइंड नारायण को। दोस्तों, आज मैं आपको यमराज नचिकेता संवाद की संपूर्ण कथा सुनाने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि नचिकेता कौन था। दोस्तों, यमराज नचिकेता संवाद की कहानी कंठोपनिषद में मिलती है। एक बार वाजिश्रवा ऋषि ने विश्वजीत यज्ञ किया। उन्होंने संकल्प लिया था कि इस यज्ञ की समाप्ति के बाद मैं अपना सब कुछ दान कर दूंगा। वाजिश्रवा ने यज्ञ का आयोजन किया तथा यज्ञ की समाप्ति के पश्चात वो अपनी बूढ़ी गायों को दान करने लगे। तब ऋषि वाजिश्रवा के पुत्र नचिकेता ने यह सब देखा तो उसने सोचा कि इन असहाय बूढ़ी गायों को दान में देकर मेरा पिता नर्क का अधिकारी बन रहा है। मुझे इन्हें ऐसा करने से रोकना चाहिए। नचिकेता ऋषि वाजिश्रवा के पुत्र थे। नचिकेता ने अपने पिता वाजिश्रवा से कहा कि पिताजी, आप इन असहाय तथा बूढ़ी गायों को क्यों दान कर रहे हैं? अब तो इन सब में ज्यादा चलने फिरने की भी शक्ति नहीं है। इस बात पर ऋषि वाजिश्रवा क्रोधित हो गए। वो बोले कि अब तू मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिर नचिकेता ने ऋषि वाजिश्रवा से कहा कि आप तो अपनी समस्त प्रिय वस्तुओं का दान कर रहे हैं। मैंने सुना है कि अपने पिता के लिए उसका बेटा ही सबसे प्रिय होता है। तो हे पिताजी, आप मुझे किसे दान में देंगे? ऋषि वाजिश्रवा इस पर कुछ नहीं बोले, किंतु यही प्रश्न नचिकेता अपने पिता के सामने बार बार दोहरा रहा था, जिससे वाजिश्रवा को क्रोध आ गया। उन्होंने नचिकेता से कहा कि मैं तुझे यमराज को दान में देता हूं। यह सुनकर नचिकेता बहुत प्रसन्न हुआ और अपने पिता की आज्ञा लेकर नचिकेता यमपुरी के लिए निकल गया। जब नचिकेता यमराज के द्वार पर पहुंचा तो वहां पर तैनात यमदूत ने नचिकेता से कहा कि इस समय यमराज यहां नहीं है। नचिकेता वहीं पर भूखा प्यासा यमराज की प्रतीक्षा करने लगा। 3 दिनों के पश्चात यमराज पहुंचे तो उन्हें नचिकेता से पूछा कि तुम कौन हो और यहां पर क्या कर रहे हो। तब नचिकेता ने यमराज से सब कुछ बता दिया। यमराज नचिकेता की भक्ति भावना से बहुत प्रसन्न हुए। यमराज ने नचिकेता से कहा कि तुमने 3 दिनों बिना कुछ खाए पिए मेरा यहां पर इंतजार किया है, अतः तुम मुझसे 3 वरदान मांग सकते हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तब नचिकेता ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे 3 वरदान मांगने को तैयार हूं। नचिकेता ने यमराज से पहले वरदान में मांगा कि जब वह अपने पिता वाजिश्रवा के सम्मुख जाए तो उनके पिता उन पर क्रोध न करें। इस पर यमराज ने नचिकेता से कहा कि तथास्तु ऐसा ही होगा। दूसरे नंबर पर नचिकेता ने यमराज से कहा कि अनंत अग्नि का रहस्य क्या है। एक बालक के मुख से ऐसा प्रश्न सुनकर यमराज आश्चर्य में पड़ गए। यमराज ने नचिकेता को अनंत अग्नि का रहस्य बताया तथा यमराज ने नचिकेता से कहा कि आज से उस अनंत की अग्नि को नचिकेता अग्नि के नाम से जाना जाएगा। तीसरे नंबर पर नचिकेता ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, मैं आपसे आत्मा, परमात्मा तथा मृत्यु के रहस्य को जानना चाहता हूं। यमराज नचिकेता के इस प्रश्न को सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने नचिकेता से कहा कि हे बालक, तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हारी आयु से बहुत अधिक है। तुम इसके बदले में मुझसे अपार धन दौलत मांग सकते हैं। इसके अलावा तुम मुझसे दीर्घायु का वरदान भी मांग सकते हो। नचिकेता ने यमराज से कहा कि नहीं प्रभु, मुझे यह सब कुछ नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ उस परमात्मा तथा जन्म और मृत्यु का रहस्य ही जानना चाहता हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। यमराज नचिकेता से प्रसन्न होकर यमराज ने नचिकेता को ब्रह्म ज्ञान तथा आत्मा और मृत्यु का गूढ़ रहस्य बताया। यमराज ने नचिकेता से कहा कि मनुष्य शरीर के 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के छिद्र, 1 मुंह का छिद्र, बाहरंध्र, नाभि, गुदा तथा शिश्र के रूप में 11 दरवाजों वाले नगर की तरह है, जिसे ब्रह्म की नगरी कहा जाता है। वे मनुष्य के हृदय में रहते हैं। इस रहस्य को समझकर जो मनुष्य ध्यान और चिंतन करता है, उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता है।
ऐसा ध्यान और चिंतन करने वाले लोग मृत्यु के बाद जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। फिर नचिकेता ने प्रश्न किया कि क्या आत्मा मरती है या दूसरों को मारती है? इस पर यमराज ने उत्तर दिया कि आत्मा न तो मरती है और न ही वह किसी को मारती है। फिर नचिकेता अगला प्रश्न करते हैं कि क्या परमात्मा हृदय में वास करता है? यमराज ने उत्तर दिया कि हां, आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। जिस तरह से परमात्मा अमर है, ठीक वैसे ही आत्मा भी अमर है। इस पृथ्वी के समस्त प्राणियों में उसी परमात्मा का वास है। इसीलिए हमें दूसरे प्राणियों से कभी घृणा नहीं करना चाहिए। नचिकेता ने अगला प्रश्न किया, आत्मा का स्वरूप क्या है? यमराज ने उत्तर दिया कि जिस तरह से मनुष्य कपड़े का त्याग करता है, ठीक उसी तरह यह आत्मा अपने पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यह आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। आत्मा का न तो जन्म होता है और न ही यह मरती है। नचिकेता ने अगला प्रश्न किया, ब्रह्म का स्वरूप कैसा है? यमराज ने उत्तर दिया, शब्द में उस परमात्मा का बास है। यह कभी भी अवतरित नहीं होते हैं, बल्कि इनकी शक्तियां पृथ्वी पर अवतरित होती हैं। इनका न तो कोई रूप है, न रंग है और न ही आकार है। वह परमात्मा पूर्ण रूप से निराकार है। नचिकेता ने प्रश्न किया कि आत्मा परमात्मा के ज्ञान को न जानने वाले मनुष्य को किस तरह के फल भोगने पड़ते हैं? यमराज ने उत्तर दिया, उस परमात्मा से जन्म लेने वाले देव, असुर और मनुष्य जो भगवान को अलग अलग मानकर उनकी पूजा करते हैं, वो जन्म जन्मांतर तक भटकते रहते हैं। उन्हें कभी भी मोक्ष नहीं प्राप्त होता है। नचिकेता ने अगला प्रश्न किया कि जब मनुष्य के शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर में क्या रहता है? यमराज ने कहा, जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तब उसके साथ प्राण और इंद्रिय ज्ञान भी निकल जाता है। मृत शरीर में क्या बाकी रहता है यह किसी को भी नजर नहीं आता, लेकिन वह परब्रह्म उस शरीर में रह जाता है जो कि हर चेतन तथा जड़ प्राणी में विद्यमान है। नचिकेता ने प्रश्न किया, मृत्यु के बाद आत्मा को कौन सी योनियां मिलती है? यमराज ने उत्तर दिया, मनुष्य को उसकी मृत्यु के पश्चात उसके कर्म के आधार पर 34 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। इसमें पेड़, पहाड़, सांप, कुत्ता, बिल्ली, इस तरह 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। उसके बाद ही मनुष्य तन प्राप्त होता है। अगर आप रोज कुछ नया जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें अपने इस YouTube चैनल मास्टरमाइंड नारायण को।